ना तुम धूप है ए दीदी बताइए ये पीछे तक दीदी बस दीदी मजे आ रहे हैं। मजे नहीं आ रहे यार रखेंगे हम लोग अब डाले हेलो फ्रेंड्स, आप सबको जय श्री श्याम। तो चलिए आज चलते हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मेरे साथ आप लोग भी इस ब्लॉग के ज़रिए श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। तो हम लोग चल दिए हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। बरेली से निकल गए। देखिए ये है फ्रेंड्स कोतवाली। तो घर से निकलते सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे कुमार टाकीज, आलमगिरीगंज से कुमार टाकीज से फिर कोतवाली के सामने वाले रोड से हम लोग निकल गए थे। तो वहाँ से फिर हम चौपली वाले रोड पर पहुँच गए थे निकलकर। बिहारीपुर होते हुए बिहारीपुर पुलिस चौकी के सामने से हम लोग चौपली वाले रोड पर पहुँच गए थे। और उसके बाद यहाँ आ गए हैं हम लोग चौपला पुल के नीचे। तो जो करघना वाला पुल है उससे ही चढ़कर जाएंगे। तो दो रास्ते जाते हैं। जो बदायूं वाला रोड है उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है लाल फाटक से और एक रास्ता है इधर चौपला होकर। तो हम लोग जा रहे हैं चौपले वाले रोड से, क्योंकि लाल फाटक वाली रास्ता थोड़ी सी दूर पड़ती है। पहले तो ये भी समस्या थी कि दो क्रॉसिंग पड़ती थी, तो अक्सर लाल फाटक बंद मिलता था वहाँ से। लेकिन अब तो ओवरब्रिज बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग पहुँच गए हैं चौपले पे। तो इस पुल के नीचे से निकल कर दूसरे वाले पुल पर हम लोग चढ़ जाएंगे। तो फिर सीधे सुभाष नगर जाकर ही वहाँ पर जो पुल उतरता है और करघना होते हुए रामगंगा होते हुए हम लोग पहुँचेंगे आंवला। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है चौपले वाला पुल। तो फ्रेंड्स करघना करेली से निकलकर हम लोग पहुंच गए हैं रामगंगा। तो पीछे जो निकल गया है वो त्रिशूल चौराया है, तो ये रामगंगा का चौराया है। आगे जो रामगंगा का पुल होता है वो आएगा, गंगा मैया पड़ेंगी रास्ते में। तो पूजा का कुछ सामान रखा हुआ था, तो आज हम लोग वो भी साथ लेकर आए थे। तो आज उसको भी गंगा मैया में सिराना है, तो वो भी सिरा देंगे गंगा मैया में। फूल वगैरह हैं, धूप बत्ती हैं और फूल हैं, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। तो देखिए राम और सामान एक बार आपने देखा होगा, हम लोग से आए थे तो हम लोगों ने लेकिन इतना समय नहीं था। तो फ्रेंड्स रामगंगा से निकलने के बाद पड़ता है देवचरा, उसके बाद भमौरा जो बदायूं रोड पर ही पड़ता है। ये रोड सीधा बदायूं चला जाता है, लेकिन भमौरा पड़ता है, वहाँ से मोड़ पड़ता है आंवले के लिए। तो फिर हम लोग वहीं से मुड़ गए थे और यहाँ आ गए इफ्को फैक्ट्री, जो खाद की फैक्ट्री है। तो काफ़ी एरिया में है, सामने इसकी कॉलोनी बनी हुई है। इसका चौराहे बहुत सुंदर बना है, रात में लाइटें जलती तो अच्छा लगता है। और जब रात में लौट रहे थे तो यहाँ की लाइटें जल रही थी, इतनी सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर, इतनी सारी लाइटें थी। और ये फैक्ट्री काफ़ी एरिया में बनी हुई आंवला का। तो इस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा नाम है इफ्को फैक्ट्री आंवला में ही इंडियन ऑयल भी है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आंवला। तो ट्रैफिक काफ़ी है, उस वजह से शोर में मेरी रेल आवाज़ आपको कम आएगी। आंवला पहुंच गए हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर करीब और आगे जाना है, तब जाकर हम मनौना धाम पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स आंवला में घुसने के बाद कई मोड़ पड़ते हैं।
और वैसे तो बाईपास बना हुआ है, लेकिन बाईपास से बहुत लंबा पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग मार्केट से होकर जा रहे हैं। आज यहाँ पर अल्फ़ा डीजे वाले आया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अक्षत तो कह रहा था कि मंदिर में ही बहुत ज़्यादा भीड़ होगी आज अल्फ़ा डीजे वाले की वजह से, तो लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं था। शाम के समय आए थे और बहुत डरते डरते हम लोग आए हैं, क्योंकि पता नहीं, सोच रहे थे भीड़ की वजह से दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, गुरुजी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन सब कुछ बाबा की कृपा से अच्छा हो गया। पहुंच गए हैं हम लोग, तो जो रोड था उससे नीचे आ गए हैं। तो यहाँ मंदिर आने के लिए रास्ता कटी हुई है और खड़ंजा बिछा हुआ है, और यहाँ पर गेट बना हुआ है 3 बाणधारी का, तो बहुत सुंदर है। लेकिन अभी बन रहा है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब पूरी तरह से बन जाएगा। तो इधर अंदर आकर ही मंदिर है, तो थोड़ा अंदर आकर है, लोग यहाँ से पैदल भी आ जाते हैं। बहुत से लोग निशान यात्रा चढ़ाते हैं तो यहीं से चढ़ाते हैं, इसी मोड़ से ही चढ़ाते हैं। वैसे तो जिसकी जहाँ से इच्छा होती है वहाँ से लेकर आते हैं। और बन ही रहा है अभी सभी कुछ, क्योंकि अभी मंदिर बने हुए बहुत टाइम, नया मंदिर भी बन रहा है। और यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। सुबह के समय आओ तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और एकादशी का तो भीड़ इतनी रहती है कि बाहर जो गेट बना था उसके वहाँ से भीड़ लाइन लग जाती है। लेकिन आज शाम के समय है, थर्सडे का दिन है, क्योंकि थर्सडे को ऐसी किसी की छुट्टी नहीं होती। संडे को भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन है कि बाबा पहुंच गए हम लोग मंदिर, तो अब थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, हाथ मुँह धो लेते हैं, उसके बाद मंदिर की लाइन में लगेंगे, दर्शन करेंगे, फिर देखते हैं गुरुजी से मिलेंगे। टाइम तो काफ़ी लगने वाला है, क्योंकि ये मनोना धाम है, तो यहाँ भीड़ तो रहती ही रहती है। मनोना धाम के साथ है जीवन धाम। तो फ्रेंड्स, गुरुजी ने सारी व्यवस्था करवा रखी है, नहाने के लिए बाथरूम, लैट्रिन सब बने हुए हैं। और यात्रियों के जो बाहर से लोग आते हैं उनके रुकने की भी व्यवस्था कर रखी है, धर्मशाला बना रखी है निःशुल्क। और गाड़ियाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ कितनी खड़ी हैं। पीछे खड़ी थी, उनकी तो वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और बस भी आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा है, भीड़ हो सकती है। देखो लाइन बड़ी हुई है, ये देखिए बस अभी अभी आकर रुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ले लिया है हम लोगों ने प्रसाद, चलते हैं, हाथ धो लिए यहीं पर। आओ, प्रसाद ले लिया है, हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की मार्केट मतलब के प्रसाद की दुकानें दिखाती हूँ आपको, बहुत सारी हो गई अब तो, पहले इतनी नहीं। और सामने मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर नया वाला बन रहा है फ्रेंड्स, तो अभी बना नहीं है पूरी तरह से। भैया थोड़ा जल्दी करके आ जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लाइन लगती है और बहुत दूर तक लाइन लगती है, काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, लेकिन आज भीड़ नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ से लाइन से लगते हैं, थोड़ी कम भीड़ है, वरना फ्रेंड्स यहाँ तक सारी भीड़ ही रहती है। ये नया बन रहा है सब। और ये वाला नया मंदिर बन रहा है फ्रेंड्स। भीड़ नहीं है, तो अब हुआ है बीच से गेट, तो यहीं से हम लोग अब लाइन में लगेंगे। चलो, भीड़ नहीं होती है तो ये वाला गेट खोल दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है।
आ रहे हैं साथ में सब लोग। और यहाँ पर लोग धागा बांधते अपनी मन्नत के लिए, तो बहुत एरिया में धागा बंधे हुए फ्रेंड्स। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर पब्लिक बैठी हुई जो लोग आते हैं। मनोना धाम ऐसा मंदिर है जहाँ जीवन दान मिलता है। कई ऐसे लोग हो गए हैं जिनकी सांसें लौट कर आ गई हैं। और हमारी बेटी भी यहीं से ठीक हुई थी। तब से मेरा यहाँ से आस्था से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ। और जब मन करता है, जब बाबा बुलाते, मेरा मन तो नहीं, मन मेरा भी होता है लेकिन मेरे मन के आगे बाबा तो नहीं चलेगी, बाबा के आगे। तो जब बाबा का मन होता है तो मुझे बुला लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज शायद मुझे दर्शन मिल जाए। 2 बार से मुझे दर्शन भी नहीं मिले और ना ही गुरुजी से भेंट हुई है। बोलो श्याम बाबा की जय। नीलम दीदी के साथ आए थे तब भी यहीं से लाइन में लगे थे ना। हाँ तो यहीं से लाइन से लगे थे। तब आरती का समय शायद नहीं था। आएंगे श्याम बाबा की। बोलो श्याम बाबा की जय। बोलो श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो श्याम बाबा की। तुम भी बोलो श्याम बाबा की जय। नया मंदिर बन रहा है। हाँ बेटा चलो श्याम बाबा की जय। तो ये बनाया है सेल्फी पॉइंट। यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं अपनी। मनोना धाम लिखा हुआ है। तो रात तो फ्रेंड्स हम लोग लाइन में लग गए हैं। अब पसीना देखिए कितना आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि धूप बहुत तेज ऊपर ही पड़ रही है। पर बाबा के नाम से मुझे सब कुछ मंजूर है। उन्होंने बुलाया है तो दर्शन भी देंगे। और ये खड़े हैं मेरे हस्बैंड और सारे लोग खड़े हैं पीछे से। मैं आप दिखाना, मेरे से नहीं बन रहा है, सब लोगों को दिखाना। ऐसे दिखाना। किसी नींद आ रही है? बैठोगी? आज हम मनोना धाम आए हैं। बैठोगी? बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी बोतल। तो यहाँ पर लगे होते हैं हम लोग लाइन में। वैसे तो हम लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं लगती क्योंकि भीड़ तो थी ही नहीं। इतनी भीड़ को भीड़ नहीं कह सकते हैं मनोना धाम में। और आरती का समय था इसलिए टाइम लग गया। कम से कम हम 1 घंटे 1.5 घंटे लाइन में लगे रहे थे। लेकिन आरती समाप्त हुई थी उसके तुरंत बाद ही हम लोगों को 10 मिनट लगे होंगे और नंबर आ गया था। तो आरती होने का समय था इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। और उधर सामने खड़ा था बर्फ़ बेचने वाला। तो जो आइसक्रीम आती है गोला लगी हुई जो पेटी में रखकर लोग बेचते हैं, तो पहले तो बहुत मिल जाती थी, अब कहीं नहीं मिलती हैं सब। तो सामने से वो आ गया था तो अक्षत को भेजा था कि देख कर आ उसके पास है कि नहीं। तो एक भी आइसक्रीम नहीं थी उसके पास, एक भी नहीं मिली। चलो एक पगाते पर खा कर देखते कैसी है, तो और ले लेंगे। काफ़ी देर खड़े रहते हम लोग, सबको बहुत प्यास लग रही थी। और सूर्यास्त होने लगे थे तो मौसम थोड़ा हल्का सा ठंडा होने लगा था और हवा भी चलने लगी थी। वरना यहाँ पर खड़े थे तो मुंह पर ही सीधी धूप पड़ रही थी। और यहाँ पर आरती शुरू हो गई है फ्रेंड्स। और आरती के समय हम लोग सीधे लाइन में ही लग गए जाकर। अगर बिल्कुल मंदिर के आगे खड़े होते, मतलब आरती के बाद जो छींटे लगते हैं उसके लिए, तो फिर हम लोगों को लाइन में लगते तो कम से कम 3-4 घंटे के बाद हम लोगों का नंबर आता। इसलिए फिर हम लोग वहीं लग गए। और ज़्यादा पीछे लगते हैं ना आरती में भी, वहाँ जाकर तो भी छींटे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में फिर कहाँ पीछे तक छींटे आ पाते हैं। आरती हो गई है, लाइन आगे बढ़ने लगी है तो हम लोग भी बढ़ने लगे हैं। और बढ़ने के 10 मिनट बाद ही हम लोगों का नंबर आ गया। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं थी, वरना ये रेलिंग तो इतनी लंबी है, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है रेलिंग के लिए। बहुत बीच पे बनी हुई है, मतलब घूमते रहो काफ़ी समय लगता है। 3-4 घंटे तो मैं भी कभी कभी लाइन में लगी हूँ। और मंदिर के पास पहुँचने ही वाले हैं तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी श्याम बाबा के। तो ये सब बंद कर दिया गया है, पहले थोड़ा खुला हुआ था। पहले गुरु जी से मिलने के लिए रेलिंग नहीं लगी थी, अब वहाँ भी लग गई है। तो ये सब मंदिर के आगे की जगह है। आरती में लोग यहीं पर खड़े होते हैं तो छींटे मिल जाते हैं। और हम लोग तो उधर लाइन में लगे हुए थे, पहुँच गए हैं सामने से मंदिर। तो हम लोग जब से आ रहे हैं मंदिर बिल्कुल भी ऐसे ही सादा सा बना हुआ, तो अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है। पहले सब ऐसा ही था लेकिन बड़ा मंदिर बन रहा है। तो समय लग रहा है, जब तक समय लग रहा है उसके बाद बाबा वहीं पर दर्शन हुआ करेंगे बाबा के। पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर भी थोड़ा चेंज कर दिया गया। पहले तो बिल्कुल जो सामने रेलिंग दिख रही है यही वाली खुली हुई थी, सीधे मंदिर में पहुँच जाते थे। जो वाइट कलर की दीवार है, अब गेट भी थोड़ा सा उधर बढ़ा दिया गया है।
थोड़ा सा घूम के आना पड़ा था हम लोगों को। और तो ये मंदिर के आगे थोड़ा सा हॉल बना हुआ है और अंदर मंदिर है, तो वहीं पर श्याम बाबा विराजमान है। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो अंदर वीडियो बनाने नहीं देते हैं, बंद करवा देते हैं कैमरा, क्योंकि भीड़ रहती है। बनाओ तो फिर जो भी बनाता है फिर थोड़ा तो टाइम लगता ही है, इसलिए कहते बाहर जाओ तब बनाओ। लेकिन इस समय भीड़ कम थी तो फिर मैंने बना ली थी, दर्शन कर लिए थे, बाबा का माथा टेक लिया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है श्याम बाबा का मंदिर। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए श्याम बाबा के। बाबा के दर्शन करने के बाद हम सब लोग आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पर जा रहे हैं नंदिनी के पापा प्रसाद लेने के लिए। बाबा का आरती के बाद प्रसाद मिल रहा था तो वही लेने जा रहे थे। और यहाँ हम लोग खड़े हुए। उसके बाद यहाँ मंदिर के पीछे एक थान बना हुआ है, तो यहाँ पर सब लोग धूप बत्ती जलाते हैं और अपने धागे भी बांधते हैं। यहाँ पर भी धागे बांधे जाते हैं। और रेलिंग में भी हमने आपको दिखाया था कितने बीच में धागे बंधे हुए, बहुत धागे बंधे हुए हैं, इतने धागे बंधे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तो दिन पर दिन पब्लिक बढ़ती ही जा रही है, इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है कि जब मैं आती थी तो मेरे मुझे से आराम से लेती थी, लेकिन अब तो इतनी भीड़ देखते हैं आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, तो इसमें जल है, इसका लोग अपने ऊपर छींटा लगाते हैं, आँखों में सर पे लगाते हैं इसका जल। तो हम लोगों ने भी अपनी आँखों पर अपने ऊपर छिड़क लिया था जल, सब लोगों ने कर लिया था। और बोतल ले लो, आप ले रहे हैं मम्मी लो लेके आओ, बोतल तो ले लो ना। तो लाइन लगी हुई क्या? कितने की? 4 दिन 6 बोतल लानी बस। तुम बहुत भीड़ है, ये बैठो तो काम घूमरेगा, घूमने जाना पड़ेगा की बात नहीं। तो फ्रेंड्स दर्शन करने के बाद जल की बोतल लेनी पड़ती है, तो जल की बोतल ले आए हैं। जिसको जो परेशानी हो उसी बोतल ले ले और गुरुजी से इसमें आशीर्वाद मिल जाता है, तो उस परेशानी का हल हो जाता है। और सच में यहाँ से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। काफ़ी क्या, बाबा की कृपा से शायद ही कोई खाली हाथ जाता नहीं, बाबा सबकी ही जल झोली भरते हैं। और यहाँ पर हम लोग लग गए हैं लाइन में, तो काफ़ी लंबी लाइन थी। और गुरु जी की मिलने वाली लाइन में सबसे ज़्यादा भीड़ शुरू में मिली थी, बाद में रेलिंग शुरू हो गई थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये वही जगह है जहाँ से गुरु जी को आप लोगों ने छींटा देते हुए देखा होगा। तो यहीं से गुरु जी सब पर छींटा लगाते हैं आरती के बाद में। तो पहले गुरु जी के लिए भी रेलिंग नहीं लगती थी, सीधे हम लोग कमरे के बाहर ही लाइन लगती थी, जहाँ वो बैठते थे सब लोग ऐसे ही पहुँच जाते। तब बहुत धक्का मुक्की होती थी, लेकिन अब रेलिंग लग गई है तो क्या है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। कई घंटे हो गए लाइन में लगे लगे, अभी गुरु जी से मिलने का नंबर नहीं आया। तो हम लोग बिल्कुल गुरुजी के कमरे के पास पहुंच गए जहाँ गुरुजी बैठते हैं। तो गुरुजी से मिल लिए थे। उसके बाद तो वहाँ का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लेकिन अब जब अगली बार जाऊँगी तो आपको वहाँ की भी करवाऊँगी दर्शन। उसके बाद हम लोग वापस चल दिए हैं अपने घर की तरफ। तो आज कुछ इस तरह से हमारे श्याम बाबा के दर्शन हो गए हम लोगों को, और गुरुजी से सब लोग मिल लिए, आशीर्वाद मिल गया था गुरुजी का। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो मनोना धाम ऐसी जगह है जो सभी भक्तों के लिए जीवन धाम की तरह है, और इसका नाम भी पड़ गया है मनोना धाम जीवन धाम। और यह बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि जितनी भगवान सबकी सुनता है तो हर आदमी दूर दूर से दौड़ कर आता है यहाँ पर। और अब तो रुकते भी हैं लोग रात में, तो पर गुरु जी ने पूरी व्यवस्था करा रखी किसी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। जय श्री श्याम। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में।